आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? जिला कौशाम्बी नगर पंचायत करारी टाउन एरिया में 24 कुंडी यज्ञ हमारे यहाँ होना निश्चित हुआ था, जिसके दरमियान जो है आज 26 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकाली गई जो देखने योग्य थी, जिसमें महिलाएं हमारी बहनें कलश लेके सर पे धारण करके कम से कम 7 किलोमीटर की यात्रा सफर करके पैदल बिना चप्पल के पूरी की है। और कल से यज्ञ का कार्य आरंभ होगा, जिसमें 4 वर्ग हमारे बने हुए हैं। श्री राम शर्मा आचार्य वर्ग, विश्वामित्र वर्ग, ऋषि वशिष्ठ वर्ग और माता भगवती देवी शर्मा वर्ग। ये 4 वर्ग में डिवाइड हुआ है, जो 6 कुंड एक वर्ग में रखा गया है। 3 दिन कार्यक्रम हमारा 27, 28, 29 ये लगातार यज्ञ चलेंगे और 28 तारीख को सारे हमारे निःशुल्क संस्कार होंगे। गुरुजी ने जो 16 संस्कारों में से जो भी उन्होंने बताया है, सारे संस्कार, विवाह संस्कार, जन्मदिन संस्कार, सारे संस्कार हमारे यहाँ होंगे। और शाम में दीप महायज्ञ की आयोजन किया गया है और 29 तारीख को यज्ञ होने के बाद टोली की विदाई की जाएगी। तो कलश यात्रा पूरी हो चुकी है आज की। आप सबके हम अनुभव जानने चाहेंगे कि कैसा रहा आज के कार्यक्रम का आप सबका अनुभव। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम गुलामीपुर से हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा हुआ अनुभव कि गुरुदेव की इतनी बड़ी शक्ति है, कुछ थकान भी नहीं हुई है। कलश यात्रा में बहुत आनंद आया, बहुत शक्ति के साथ कलश का कार्यक्रम। आप कहाँ से हैं? हम करारी से हैं। क्या नाम है? सौम्या केशरवानी। आपको कैसा लगा आज की कलश यात्रा आज में? हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमने कलश उठाया और कलश के साथ साथ हमारे गुरुदेव के विचारों जो किताबों पे लिखे गए हैं पुराणों के रूप में, प्रज्ञा पुराण, 24 लड़कियों ने प्रज्ञा पुराण उठाया और सभी देव कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। धन्यवाद। आप थोड़ा बताइए, ये प्रोग्राम में पुस्तक मेला भी लगाया गया है, तो उसके बारे में जरा बताइए। पुस्तक मेला इसलिए लगाया गया है कि हम जन जन तक गुरुदेव के विचारों को फैलाएंगे ताकि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र एक रूप में जागृत हो सके। जी, गुरुदेव के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने में सभी लोग कामयाब हो सकें। इनके हाथ में कलश भी है, तो आइए जानते हैं इनसे आज का अनुभव। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनुश्री है और आज का अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब पूरी दिल प्रसन्न हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब ये तो मेरा पहली बार था, पर बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को कैसा लग रहा है? आप लोगों को क्या अनुभव है आपके, बताइए कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके कलश यात्रा में। अच्छा है, सब बहुत उनकी कृपा है, गुरु जी की, सब अच्छे से हो गया है कलश यात्रा। तो कलश यात्रा में आज कई लोगों के हाथों में दफ्ती भी देखी गई सद्वाक्य की, तो आप किसी एक सद्वाक्य के बारे में जरा बताइए। जैसे कि हमारे गुरुदेव ने बहुत सारे सद्वाक्य दिए, बहुत सारी किताबें लिखी, उसमें से एक सद्वाक्य है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो तात्पर्य ये है कि हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। हमारे गुरुदेव ने बताया है कि पहले हमारा निर्माण, हम स्वयं को बदलेंगे, फिर घर का, परिवार का निर्माण, फिर उसके बाद समाज का निर्माण। देव ने लिखा है अपनी किताबों में कि इसी तरह करते करते हम एक दिन हम खुद भी बदलेंगे और सारे समाज को भी बदलेंगे। गुरुदेव ने एक सद्वाक्य और बहुत बेहतरीन बताया है समाज के लिए। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार करेंगे। तो इसका मतलब हमें यही सीख मिलती है कि अनीति से कमाया हुआ धन चाहे हम करोड़ों रुपया महीना कमा लें, लेकिन वो टिकता नहीं है। ईमानदारी की चवन्नी वो जो है टिकती है और दिखाई भी देती है। आपकी कलश यात्रा में नशा उन्मूलन विषय पर भी कुछ संदेश थे, तो उस पर आपका क्या राय है? इसमें मेरी यही राय है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, नहीं करना चाहिए, पर फिर भी लोग करते हैं। उसके मतलब कि जो रहता है उसके पीछे लिखा भी रहता है नहीं करना, फिर भी लोग करते हैं। मतलब इसके दौरान इसको करने की वजह से इतना ज़्यादा बीमारी आ रही है, लोग इतना ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आप दोनों बच्चियाँ क्या रोल पे थी आज कलश यात्रा में? रानी लक्ष्मीबाई में हम थे और ये गायत्री माता में। गायत्री माता। आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांशी केसरवानी है और मेरा नाम जय केसरवानी है। जय केसरवानी। आज के कार्यक्रम में पुस्तक मेला भी लगाया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, कुछ आप थोड़ा बताइए इस विषय में। इस जो करारी क्षेत्र में हो रहे 24 कुंडी यज्ञ पे
पुस्तक मेला इसलिए लगाया गया है कि गुरुदेव ने कहा था कि आप मुझे केवल साहित्य में ही पाएंगे। हमारे जनपद कौशाम्बी में भी 24 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो 2024 नारी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में और राष्ट्र जागरण के निमित्त मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का हमारा मेन उद्देश्य हमारे मिशन का है कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य का भटका हुआ देवता है, अगर उस सही रास्ते पे आ जाए तो देवता बन सकता है। मनुष्य का कैसे चिंतन बदले, जो लोग भटके हुए हैं वो सही मार्ग पे कैसे आए, शक्तियों का संवर्धन कैसे हो, मनुष्य से देवता कैसे बने, इस विषय पे आज उनका पूरा चर्चा होगी। कल 27 नवंबर है, सुबह 6 बजे से पहले जो है प्रज्ञा योग का कार्यक्रम होगा। प्रज्ञा योग के बाद 8 बजे से 24 कुंडी गायत्री यज्ञ महायज्ञ का आयोजन शुरू हो जाएगा। आपका नाम क्या है? उमेश चंद केसरवानी। आइए इनसे जानते हैं। आज की कलश यात्रा में नशा मुक्ति से संबंधित भी कुछ दफ्तियां देखने को मिली हैं, तो गायत्री परिवार के नशा मुक्ति अभियान से संबंधित आप कुछ हमें बताइए। नशा जो है नाश की जड़ है। नशा जो लोग करते हैं उससे उनका नुकसान ही है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। आज के समय में ऐसे प्रमुख रूप से कौन कौन से नशे हैं जो समाज में देखने को मिलते हैं? सबसे प्रमुख नशा है आपका गुटखा। गुटखा खाने वालों को आप देखते हैं कि वो कैंसर तक के मरीज बन जाते हैं। लोग शराब को पानी की तरह पीते हैं। आज समाज में शादियां होती है तो लाखों की तादाद में लोग पैसा जो है शराब में बर्बाद कर देते हैं। धन का दुरुपयोग समाज में बुराइयां पैदा करती है। शराब पी करके लोग दूसरों की बहन बेटियों के साथ अनाचार, अत्याचार, दुराचार भी करते हैं। तो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हमारा गायत्री परिवार, विश्व का गायत्री परिवार, समाज के उत्थान के लिए ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। धन्यवाद। गायत्री परिवार के स्वावलंबन और कुरीति उन्मूलन अभियान के बारे में आपसे कुछ हम जानना चाहेंगे। जब तक व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करेगा तब तक उसको न प्रगति मालूम पड़ेगी, न उसका उत्थान होगा, न समाज का कल्याण हो सकता है। स्वावलंबन बहुत जरूरी है। आज चारों तरफ देखें, कहीं भी आप जाइए तो आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है। अब गवर्नमेंट इतना तो किसी को नौकरी नहीं दे सकता, इसलिए इस समय गवर्नमेंट भी और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी वो भी चाहते हैं कि आदमी अपने ऊपर डिपेंड हो जाए, छोटा छोटा रोजगार करे, जिससे साग भाजी का धंधा है, छोटा छोटा और तमाम धंधे हैं, धंधा कर करके अपना पेट पाल सकता है। व्यक्ति निर्माण का जो परम पूज्य गुरुदेव ने ये बीड़ा उठाया है, व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। कुरीतियाँ इतनी फैली पड़ी हैं, इतनी कुरीतियाँ हैं, पहले की कुरीतियाँ इतनी पड़ी है। आज समस्याएं ये है कि आज की समस्याओं का हल उससे निकल नहीं पा रहा है। इसलिए उन कुरीतियों को ज्ञान के माध्यम से हम कितना भी उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए सत्संग और स्वाध्याय इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भ्रम में पड़े रहेंगे तो लकीर को फकीर पीटते रहेंगे और समस्या कुछ है और समाधान उससे निकल नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहते ये हैं कि आदमी जो है स्वावलंबन, अपने ऊपर डिपेंड हो जाए, छोटा छोटा कार्य करे, छोटे छोटे तमाम धंधे हैं उसको करें, उसमें सकुचाने की आवश्यकता नहीं है कि हमने छोटा कार्य चाहिए। हाँ, इसलिए जो है ये कुरीतियाँ हमारे देश में चारों तरफ अंधविश्वास फैला हुआ है, भूत प्रेत, हाँ ये तमाम तरीके समझ लीजिए, उसमें ओझा टोटका ये सब पड़ा है। लेकिन जब उसके पीछे आप जाइए ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तो लगता है सब लोग तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। इसलिए आज की समस्याओं का हल ये अच्छी पुस्तकों को अध्ययन करना, सत्संग स्वाध्याय करना, इसी से संभव है। इस समय इसी के कड़ी में परम पूज्य गुरुदेव ने कई क्रांतियाँ
100 क्रांतियाँ उन्होंने चालू किया है, जिसमें 7 क्रांतियाँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा है। उसी की कड़ी में उन्होंने 5 कुंडी, 1 कुंडी, 108 कुंडी, 1501, 51 कुंडी, तरह तरह के यज्ञ हर जगह स्थापित करते हुए चले जा रहे हैं, जिससे लोग आएं और उन विचारों को देखें, सुने, पढ़ें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। उन कुरीतियों के पीछे पड़ने से कोई उनको लाभ मिलने वाला नहीं। आज चारों तरफ आप देखें, कहीं भी आप देखिए, लोग बलि प्रथा को जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। कहीं देवी देवता, कहीं कोई बच्चों को खाते पीते हैं क्या, कोई अपनी माँ अपने बच्चे को खाती है क्या, लेकिन नहीं, पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अब वो समाज परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इन विचारों को फैलते फैलते अब वो कम होता हुआ चला जा रहा है। अब उसमें नारियल फोड़ने की समस्या अब आ गई। नारियल इंसान चढ़ाता है और उसको फोड़ता है। जैसे विवाह में तमाम तरह की अंधविश्वास उसमें भी भरा पड़ा है। विवाह के लिए एक साधारण तमाम समस्याएं हैं हमारे यहाँ जो गायत्री परिवार में हैं। विवाह के लिए एक साधारण विवाह होता है, न कोई खर्च है, न कोई कुछ है। सेत में विवाह हो जाता है, उसमें आप करिए, हमारा पैसा जितना है समझ लीजिए कि बहुत पैसा खर्च होता है। विवाह अपव्यय हो रहा है पूरा। इसलिए हम चाहते हैं कि संस्कारों के माध्यम से विवाह की कुरीतियाँ हैं, चाहे वो नशा उन्मूलन हो या कोई अय हो, इसको समाप्त होना चाहिए। इसी कड़ी में कराली में 24 कुंडी यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संपन्न होने जा रहा है। इसमें तरह तरह के जो संस्कार कराए जाएंगे, ज्ञान दिया जाएगा हमारे आचार्यों के द्वारा। इसको आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उतारेंगे जीवन में, तो आप धन्य हो जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद केसरवानी। मैं सुधवर का रहने वाला हूँ। गायत्री परिवार से 1986 से मेरा संबंध है। आज तक मैं कम से कम आधा उम्र जो है 40 वर्ष परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में लगा। मेरी उम्र इस समय 80 वर्ष की है। मैं 1986 से परम पूज्य गुरुदेव का कार्य कर रहा हूँ। मेरे यहाँ अखंड ज्योतियाँ कम से कम 100 200 युग निर्माण अखंड ज्योति आती है। और पूरा इलाहाबाद है, मनौरी है, चायल है, तिलापुर मोड़ है, सुधवर है, चारों तरफ इसको बांटते रहते हैं। अब ये है कि जब तक जीवन रहेगा, परम पूज्य गुरुदेव वो हमारे भगवान हैं, हमारे माता पिता हैं। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी हमारी आशा और विश्वास। जी, धन्यवाद।